माधव जितनी भी देर रुक सकते हो तो रुकना अच्छा। शुभारंभ करें। आज मैं बहुत 5वीं जिम्मेदार मैं फिर शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने बंद करी थी। क्योंकि मैं रात पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये आज जरूर बताना चाहिए आपको। क्योंकि इसके पीछे का जो आदमी की जिंदगी का हिसाब है वो उसको भूल गया है। आज तुम्हें दादा का कहना है इस सेमिनार में कि तुम इस सेंटर के ऊपर भीख मांगने आए थे। तुम्हारे कर्मों की गति ऐसी थी और कोई भी इसका माँ बाप नहीं था गुजारने के लिए। इसकी आपको मैं एक बहुत पुरानी बात याद दिलाता हूँ। जब कारण दीक्षा जब होने वाली थी तब बाबा ने कहा कि कारण दीक्षा के लिए तुम्हें वहाँ पहले तिरुपति जाओ और दादा की बड़ी लड़की की शादी, जिस दिन शादी थी उस दिन दादा को हुक्म हुआ कि तुम अभी जाओ। तो दादा तिरुपति पहुंचे। तिरुपति महाराज ने कहा कि तुम इसके लिए विठोबा के पास जाओ। इसलिए जाओ कि जो ओमकार है वो विठोबा के पास है और तुम अकेले मत जाओ। उसके जाने के लिए तुम अपने साथ, क्योंकि इसका गणित जो है वो किसके पास है? अनगा। हाँ बराबर। उसके लिए तुम सलीम बाबा को साथ लेके जाओ। तो सलीम बाबा से दादा ने कहा कि ऐसे ऐसे बाबा का हुक्म है और मैं आपको मेरे साथ आपको तिरुपति कह रहा हूँ। मैं तिरुपति तो हो ही आया, लेकिन उन्होंने क्या कि विठोबा के पास जाओ। विठोबा इसका काम करते, क्योंकि मैं तो नहीं दे सकता ओमकार तो वही तुम्हें दे सकते। तो जब वो वहां पहुंचे तो खंडोबा उन्होंने विठोबा ने कहा कि तुम जिसको मांगने आए हो ओमकार, अरे वो तो आग है। नरसोबा जिसको तुम मांगने आए हो वो तो आग है। वो आग है, उसको तुम कैसे ले सकते हो? तो दादा ने कहा कि दुनिया का भला करने के लिए मुझे बाबा ने कहा है और जो बाबा मुझसे कह रहे हैं वो कार्य मैं कर रहा हूं। अब आपकी इच्छा है। तो हाजी बाबा ने, सलीम बाबा ने फौरन पीछे से कहा उनसे ये मत कहो
उनसे ये कहो कि अगर तुम्हारा ओंकार मेरे भक्तों को नहीं संभाल सकता तो अगर हाँ तो मैं तो अगर हाँ मैं और मेरे भक्त ओंकार के काबिल नहीं हैं तो क्या तुम्हारा ओंकार भी इस काबिल नहीं है कि मुझे और मेरे भक्तों को इस काबिल बना ले? तो उनके अच्छा, अगर तुम कर सकते हो तो एक काम करो और वो ये कि 11 हवन करो। जब महारुद्र होगा अगर वो तुमने कर लिया तो तुम्हें ओंकार सौम हो जाएगा और मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो 11 आदमी 24 घंटे 7-7 की शिफ्ट लगती थी, 24 घंटे 11 आदमी आहुति देते रहते, आहुति देते थे। तो अब जब 11वां हवन आया तो अग्नि देवता आगे खड़े हो गए। अब दादा भतेरी मथानी चला रहे हैं, उसके अंदर क्योंकि दिए से जलाना नहीं माचिस से नहीं जला सकते, तो उन्होंने अग्नि देवता आ गया। उन्होंने क्या उन्होंने कहा कि ये तो नहीं जल सकती, तुम्हें अपने एक भक्त की या अपनी आहुति देनी होगी, तब यह हवन प्रचंड होगा। तो सलीम बाबा ने कहा कि तुम तो कहो कि अगर तुम्हारा ओंकार इतना वो है अग्नि देवता से, तो मैं अपनी आहुति दे सकता हूं लेकिन अपने भक्त की आहुति नहीं दे सकता। अच्छा, सलीम बाबा ने फरमाया कि तुम अभी बैठो, तो जाके वहां पर एक नदी है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की मुंडेर पे बैठ गए दादा। पंत महाराज जी ने आरती करी, मासी मासी याग धड़बिले कृष्णा क्षेत्री हवन की केले, महारुद्र आहुति मांगता थाम दरा मर ले। तो वो शांत हो गए और उनके अच्छा जाओ करो हवन। तब जाके 11 हवन हुए और 11 हवन के बाद यानी जब हवन हो रहे थे उस जमाने में उन्होंने ये शर्त रखी कि इस धरती के ऊपर जहां तक ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ना तो कोई पैदा होगा ना कोई मरेगा। हाँ, उस गांव में। तो सलीम बाबा ने क्या, हाँ कह दो, हाँ बाउंड्री तो खींचो। तो सलीम बाबा ने ये शास्त्र बताया कि सुबह को कोई खाना नहीं खाएगा और रात को क्या कहते थे, बैगन, उसको छोटे छोटे बैगन होते हैं, हाँ, सबको 2-2 रोटी और 3-3 या 4-4 बैगन मिलेंगे, बस वो खाओ और फिर सुबह से हवन पे लग जाओ। तो वो खाने के लिए अच्छा है, तो वो खाने के लिए ये किया, तब जाके ओंकार हासिल हुआ, वरना
महाकारण दिशा नहीं होती और आज कोई केंद्र नहीं होता। महाकारण दिशा ये ऐसी है, उसी के बारे में आपको दीक्षाएं दी, मतलब आपके अंदर गुरु शक्ति संक्रमित की। आपको दीक्षाएं दी तो जो जिस कोष में जो जो प्रतिकूलता थी उसको निकालने के लिए दीक्षा। सबसे पहले कौन सी दीक्षा दी? आपकी नाभि को अनुग्रह दीक्षा। तो गुरु संक्रमित की। हमने आपके जीवन में विमोचन और दीक्षाओं का लाभ क्यों कराया? हमने आपके जीवन में विमोचन और दीक्षाओं का लाभ क्यों कराया? जब सिद्ध हो गई ये अवस्था तब ये सेमिनार हुई कराया, तो आपके सब दोष निकल जाएं और आपको सुख शांति प्राप्त हो, इसलिए सब दोष निकल जाए और आपको सुख शांति प्राप्त हो, इसलिए। आज मैं योगेश, आप, हम सब, अभी जो हम पेरेंट्स हैं उनको आज तकलीफ है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तकलीफ है। आने वाली पीढ़ी को तकलीफ है। इसलिए आज जो लोग लड़की कंसीव करती है तो उसके सास ससुर कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। जो बच्चा तुम्हारे आज आने वाला है वो क्या सिर्फ तुम्हारा है? उसे परमात्मा ने किस काम के लिए भेजा है? इसलिए कि तुम उसकी सेवा करो ताकि तुम्हारा कर्म यहां विसर्जन हो। अभी आपको प्राप्त हुई इस अवस्था का लाभ खुद के अलावा औरों को होने के लिए आपको प्राप्त हुई ये 5 दीक्षाएं महाकारण अवस्था में डालनी है। महाकारण अवस्था में डालनी है। आज हम सब महाकारण अवस्था के कार्य करने के लिए बचे हैं। उसके लिए ये मुलाकातें हैं। हमें महाकारण अवस्था का कार्य करना है, जिसके लिए दूसरों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तब क्या होगा? एनीबडी? यू बोल। विश्व शांति तो होगी, लेकिन 2025 से और 50 तक हो जाएगी, ये बोल। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं जोर से बोल के? गुरुवाणी है ये साईं बाबा दादा के ट्रांस में साईं बाबा का वचन है। दीक्षाएं महाकारण अवस्था में डालनी है। आपने यहाँ एम्पलीफायर लाया है,
आपने यहाँ एम्पलीफायर लाया है, उसमें अनेक कंपोनेंट हैं। उन कंपोनेंट को इकट्ठा करने के बाद आपने मेरी आवाज बढ़ाई है। इकट्ठा करने के बाद आपने मेरी आवाज बढ़ाई है। इसी तरह आपको दी हुई दीक्षाएं मतलब कंपोनेंट हैं, उन्हें आपके चैतन्य में डालने के बाद आपका चैतन्य विश्व के चैतन्य के समान हो जाएगा। आपके चैतन्य में डालने के साथ आपका और मेरा क्या चैतन्य है? हाँ बेटा, आत्मिक शक्ति है, लेकिन आत्मिक शक्ति से तुम क्या करोगे? हाँ? क्या? तो ठीक है, आत्मिक शक्ति है, गुरु बले की शक्ति है, आपकी मेरी थोड़ी है। लेकिन आप मुझसे करोगे क्या? यही कामकाज है, ये ले, तेरा भला होगा। आज संडे के दिन इतना अच्छा कुर्ता दिखाने आए हो। अरे पूरी का डिब्बा कहाँ है? तो आज उस दीक्षा, आज कामकाज क्या है? आत्मिक शक्ति है आपकी, और जब आप आत्मा से आप आत्मिक शक्ति से उच्चार करते हैं तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती, प्रेरणा काम करती है। भाई सब ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो कहाँ रहते हो यार? मैंने बहुत बार पूछा, ऊपर भी एक बार गया तो आप विश्राम करो। बहुत दिन हो गए, न तुमने कॉफी पी है, ना पिलाई है। आइए, ग्राउंड फ्लोर में आइए कल, या मैं कल आ जाता हूँ सीधे आपके पास। हाँ तो पहले आप पियो, सुबह। मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो आज माधव और निधीश तुम दोनों सुन लो, आसन पे बैठ के अब मैं गलती ना हो जाए विचार निकाल दो जब कामकाज कर रहे। क्यों? क्योंकि तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी आत्मा बोल रही है। और आत्मा जो है वो गलत नहीं करती, गलत करती है बुद्धि। और बुद्धि से ज्यादा जो प्रखर है वो कौन है? आत्मा। क्यों है आत्मा? कर्म भले में नहीं है, अभी गुरु भले में है। गुरु भले में क्यों है? क्योंकि यहाँ तुम्हारे इसको गुरु दीक्षा है। आत्मस्वरूपी ने दत्ता प्रेम तू माता अत्रि सुधा अवधूता करनी के विधाता। उन्हें आपने चैतन्य में डालने के बाद आपका चैतन्य विश्व के चैतन्य के समान हो जाएगा, विश्व के चैतन्य के समान हो जाएगा। यानी आपके चैतन्य की ताकत
और विश्व के चैतन्य की ताकत बराबर हो जाएगी। इतना यकीन आज आपको होना चाहिए। इस अवस्था को महाकारण कहते हैं। इस अवस्था को महाकारण अवस्था कहते हैं। अनका मेरा तो ये मानना है कि महाकारण दीक्षा में अभी सब दीक्षा मर्ज है। अभी कोई दीक्षा तुम्हारे पास अलग नहीं बची। हाँ। और ये अवस्था कितनी, इसमें कितना चैतन्य आता जाएगा, कैसे आएगा है? इससे आएगा, मगर इससे करोगी क्या तुम? अभी तुम यहां से गई और जाने के बाद तुमने अपने आलू भर के पराठे बनाए, 5 पराठे खाए और सो गई। एक विचार, एक आचार, एक उच्चार, ये कैसे होगा? एक अन्न। हंसो मत, मैं ऊपर से पोहा खा के आया था, रोज खिला देते हो मुझे ये। बराबर हो जाएगी। इस अवस्था को महाकारण कहते हैं। इस अवस्था को महाकारण कहते हैं। इस अवस्था में यू और नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, यू एंड मी, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। दादा की इंग्लिश है। इस अवस्था में, महाकारण अवस्था में, यू और नॉट ये नहीं है, ओनली ह्यूमन बीइंग। यू आर समथिंग मेयर देन ह्यूमन बीइंग। You are something more than human being. You are something more than human being. आपकी ऐसी अवस्था में आपके चारों ओर, यानी ऐसी, ये सब इंग्लिश जो थी दादा बोलते, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई, जब दादा को ऑस्ट्रेलिया से के कौन थे वो ऑस्ट्रेलिया के, हाँ, ये और डॉक्टर ब्रूम लंदन के, जब ये मिले थे, मिल गए, तो उन दादा ने अपनी इंग्लिश को बहुत तो कर दिया। आपकी ऐसी अवस्था में आपको चारों ओर जो विश्व शक्ति है उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। फिर से पढ़ना, यू आर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, यू आर समथिंग मोर देन ह्यूमन बीइंग। आपकी ऐसी अवस्था में, जो ये ह्यूमन बीइंग अवस्था है, अवस्था में आपके चारों ओर जो विश्व शक्ति है, आपके चारों ओर जो विश्व शक्ति है, उसमें आप में कोई फर्क नहीं रहता। महाकारण अवस्था में ऐसा क्यों है माधव? आप अंगा
है? इंद्र की शक्ति ब्रह्मांड से एक नहीं, वो है, वो तो है, वो नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है? जब विठोबा ने ये कहा कि तुम जाओ, ये हवन करो, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि ना इस धरती पे कोई जन्मे और ना कोई मरे, इसको किसने संभाला? दादा ने तो कहा कि सलीम बाबा ने संभाला, मैं संभाल लूंगा 11 महीने। क्यों? क्योंकि उनकी परमात्मा से डायरेक्ट बात होती है। और वही हुआ कि 11 महीने ना कोई पैदा हुआ ना कोई मरा, मगर एक आहार, एक वक्त खाना, वो भी 2 रोटी और बैंगन का, उबले बॉइल्ड, नमक डाल के बॉइल्ड बैंगन, दूसरा खाना नहीं 11 दिन का। ऐसे 11 हवन हुए। एक हवन में माता पता है तुम्हें 14 टिन घी लगता था। सामग्री अलग है, लकड़ी अलग है। ऐसी ये नैसर्गिक अवस्था जब हो जाती है, ये फिर से सुन लो, ऐसी ये नैसर्गिक अवस्था जब हो जाती है, तब आप केवल अपने शब्दों द्वारा इस दुनिया में विश्व शांति ला सकते हैं, अपने शब्दों द्वारा विश्व शांति ला सकते हैं। इसलिए आज वो अवस्था है। जब 11 हवन हो गए तो दादा ने क्या किया? उनका साधना तो पहले शुरू, उनका मिलने के पहले है उनका शक्ति अभी नहीं थी। महाकारण अवस्था, कारण अवस्था कब दी? विमोचन देगी तो ओंकार से दी, ओंकार से दी, लेकिन ओंकार को धारण करने के लिए, लेकिन महाकारण अवस्था यानी वो आदमी को महाकारण अवस्था कैसे दी जाए? कि अभी गुरु ने अपना जो कुछ भी था वो तुम्हें सौंप दिया। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया? जब तक कि महाकारण अवस्था नहीं हो गई, तब सेवक, जब तक सेवक ही कहलाते थे, और वही सेवक यानी सिद्ध सेवक थे, मगर क्या नहीं थे? साधक नहीं थे। उस वक्त तक किसी का डेजिग्नेशन साधक नहीं था। हाँ, और जब केंद्र बने तो क्या किया? साधक के बाद केंद्र प्रमुख नाम दिया गया। दादा कभी किसी का नाम लेके नहीं बुलाते थे। क्या करते थे? पूरा के केंद्र प्रमुख को बुलाओ। शब्द द्वारा इस दुनिया में विश्व शांति ला सकते हैं। आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द कोई व्यक्ति सुनता है, आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द कोई व्यक्ति सुनता है, तो केवल इस क्रिया से आपके चैतन्य की शक्ति द्वारा
आपके चैतन्य की शक्ति द्वारा द्वारा उस व्यक्ति का विमोचन हो जाएगा, उस व्यक्ति का विमोचन हो जाएगा। उस व्यक्ति के विमोचन के लिए किसी प्रसाद या किसी तालीम की या किसी जाप की जरूरत नहीं होगी, या किसी जाप की जरूरत नहीं होगी। महाकारण अवस्था इतनी प्रखर, महाकारण अवस्था इतनी प्रखर है ना, इसके ऊपर है ये। तालीम या किसी जात की जरूरत नहीं होगी, इसके ऊपर दीपक ने एक निवेदन लिखा है। महाकारण इतनी प्रखर है, महाकारण अवस्था में आपकी जुबान से निकला हुआ एक शब्द ही काफी है, आपकी जुबान से निकला हुआ एक शब्द ही काफी है। उपासना दीक्षा, नामस्मरण दीक्षा, अनुग्रह दीक्षा, गुरु दीक्षा और कारण दीक्षा, ये पांचों दीक्षाएं अब आपके चैतन्य में समाई हैं, अब आपके चैतन्य में समाई हैं। अब आपका चैतन्य और इन पांच दीक्षाओं की शक्ति एक दूसरे में इस तरह से घुल मिल गई है जैसे समुद्र और नदी एक दूसरे में समाते हैं, जैसे समुद्र और नदी एक दूसरे में समाते हैं। जहाँ नदी सागर से मिलती है वहाँ समुद्र कौन सा और नदी कौन सी ये दिखा नहीं सकते, समुद्र कौन सा और नदी कौन सी ये दिखा नहीं सकते। उसी तरह ये दीक्षाएं यानी गुरु सामर्थ्य, दीक्षाएं गुरु सामर्थ्य, गुरु सामर्थ्य और आपका चैतन्य, गुरु सामर्थ्य और आपका चैतन्य यानी आपकी आत्मा, ये जब महाकारण अवस्था में एक रूप होते हैं तब वहाँ गुरु शक्ति कौन सी होते हैं और आप कौन हैं ये अलग करके बता नहीं सकते, ये अलग करके बता नहीं सकते। ऐसी ये महान महाकारण अवस्था आपको प्राप्त होने के बाद आपकी वाणी द्वारा दूसरों के हितार्थ जो भी शब्द उच्चारित होते हैं वे शब्द ग्रहण करने वाले व्यक्ति माध्यमों के किसी भी कोश में यदि बिगाड़ है तो भी आपके वो शब्द यानी वह कृपा आशीर्वाद, वह शब्द यानी वह कृपा आशीर्वाद वहाँ न रुककर उनके आनंदमय कोश में ही पहुँचता है। आनंदमय कोश में पहुँचता है, ये क्या है ओम प्रकाश? तुम तो अपनी सीमा बढ़ाते जा रहे हो, ये सीमा बढ़ाओ। हेलो, क्या जी महाकारण अवस्था में आपकी जुबान से निकला हुआ एक शब्द ही काफी है। उपासना दीक्षा, नामस्मरण दीक्षा, अनुग्रह दीक्षा, गुरु दीक्षा और कारण दीक्षाएं, ये पांचों दीक्षाएं अब आपके चैतन्य में समाई है। अब आपका चैतन्य और इन पांच दीक्षाओं की शक्ति एक दूसरे में इस तरह से घुल मिल गई है जैसे समुद्र और नदी एक दूसरे में समाते हैं। जहाँ नदी सागर से मिलती है वहीं समुद्र कौन सा और नदी कौन सी ये दिखा नहीं सकते। उसी तरह ये दीक्षाएं यानी गुरु सामर्थ्य और आपका चैतन्य
यानी आपकी आत्मा ये जब महाकारण अवस्था में एक रूप होते हैं तब वहाँ गुरु शक्ति कौन सी होते हैं और आप कौन है ये अलग करके बता नहीं सकते। ऐसी ये महान महाकारण अवस्था आपको प्राप्त होने के बाद आपकी वाणी द्वारा दूसरों के हितार्थ याद रखना, आपकी वाणी द्वारा दूसरों के हितार्थ होता क्या है। यानी हम शो ये कर रहे हैं कि हम इसका भला करना चाहते हैं, मगर मन नहीं है आपका इसके भला करने का। अगर ये है तो वो उसका कामकाज हरगिज नहीं होगा। हरगिज नहीं होगा और बिगड़ सकता है, क्योंकि महाकारण अवस्था है। दूसरों के हितार्थ जो भी शब्द उच्चारित होते हैं वह शब्द ग्रहण करने वाले व्यक्ति माध्यमों के किसी भी कोष में यदि बिगाड़ है तो भी, किसी भी कोष में बिगाड़ है तो भी आपके वे शब्द यानी वह कृपा आशीर्वाद वही ना रुककर आपके आनंदमय कोष में ही पहुंचता है, आपके आनंदमय कोष में ही पहुंचता है और लोगों को नींद आने लगती। मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं दिया था, तो फिर हंस क्यों रहा है? वो है ना चोर की दाढ़ी में चल गया था, चोर दाढ़ी देखने लगा। आपके दोषों के निवारणार्थ आपको 3 विमोचन और 5 दीक्षाओं का अवलंब करना पड़ा, लेकिन अब इसके आगे आपके दोषों के निवारणार्थ विमोचन और दीक्षाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इसकी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। यही गुरु कार्य है। मैं ये समझता हूँ माधव और योगेश आपको, ओम प्रकाश आप भी सुने कि अब ये कार्य बहुत फिरकर है। क्यों फिरकर है माधव? वाणी से ही सब काम हो जाता है, वाणी से ही सारे काम हो जाते। सेकंड पॉइंट क्रॉस हो चुका है, लेकिन किरात हो चुका है, लेकिन आपका फर्ज भी है। सफर क्यों हो चुका है? क्योंकि आप एक स्टेज पे पहुंच गए हो। सफर इसलिए हो गया क्योंकि आप एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे टाइम आ गया ना सर्वाइवल का, चेंज होने का। वो नहीं है, वो नहीं है। आप अगर आज अपना विचार सिर्फ ये करोगे कि फलाना फलाना ये कर रहा है, क्या करना चाहिए फिर? हाँ, बाबा से प्रार्थना चाहिए, करना चाहिए कि जोगेश ग्रोवर ये काम ना करें। आप उन्हें बुद्धि दीजिए, उनके लिए आप प्रार्थना करिए, लेकिन हाँ बाबा देखो जोगेश क्या कर रहा है, ये जरा ये नहीं है, ये तो तुमने अपने बुद्धि से कह दिया, अपनी आत्मा से नहीं कहिए बात।
मुझे ये रात मैंने सोचा कि मैंने ये क्यों छोड़ दिया, तो तुम्हारे निवेदन रख दिए मैंने। दूसरों के हितार्थ जो भी शब्द उच्चारित होते हैं, दूसरों के हितार्थ उनके हित में जो भी शब्द उच्चारित होते हैं, वे शब्द ग्रहण करने वाले व्यक्ति माध्यम के किसी भी कोश में यदि बिगाड़ है तो भी आपके वो शब्द, यानी आपके किसी कोश में अगर बिगाड़ है तब भी आपके वो शब्द यानी वह कृपा आशीर्वाद वहां ना रुककर उनके आनंद में कोश में ही पहुंचता है। आपका आनंद में कोश दूसरे के पहुंचता है। हाँ, लेकिन अभी आप क्या कह रहे हैं? आपकी इच्छा क्या है कहने की? विचार क्या है इसके पीछे? हाँ, आपके दोषों के निवारणार्थ आपको 3 विमोचन और 5 दीक्षाओं को अवलंब करना पड़ा, लेकिन अब इसके आगे आपके दोषों के निवारणार्थ विमोचन और दीक्षाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। बता बेटा, आवश्यकता नहीं रहेगी। दादा ने क्या फरमाया? महाकारण दीक्षा, महाकारण अवस्था पूरी दुनिया को दादा ने नहीं दी। 3 जगह हुई सिर्फ, गोवा, पूना, दिल्ली है। महाकारण दिशा, महाकारण दिशा। मेरे पास मुश्किल से कैलाश कॉलोनी में 5-7 आदमी आते थे कामकाज के लिए संडे को, लेकिन महाकारण दीक्षा के लिए कितने थे? 300-400 आदमी छत पे बैठाने पड़े और ग्रुप में लेना पड़ा। उसके लिए विजय भागवत और भाव ये आए थे। मुझे बहुत बुरा लगा जब दादा ने मुझे कहा कि तुम महाकारण दीक्षा के लिए वहां नहीं आओगे गोवा, और सिक्किम के लोगों को बुलाया, मुझे मना कर दिया। तब फिर बाद में आके मुझे विजय ने बताया वहां के आपकी अवस्था इससे ज्यादा फिरकर है कि आप दीक्षा दे रहे हैं, आप बीच में खड़े हुई, हम आपके बाएं भाव इधर। ये कार्य केवल शब्दों द्वारा होगा। आपके कल्याणार्थ इससे अधिक आसान मार्ग कौन सा हो सकता है? इससे अधिक आसान मार्ग कौन सा हो सकता है? वो है ना क्या, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कह गए दास कबीर। अनादिकाल से शब्दों को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म माना गया है। अनादिकाल से, पिछले जमाने से, काल से शब्दों को सब श्रेष्ठ माना गया है। शब्द मतलब सामर्थ्य, ताकत, सामर्थ्य। इस अवस्था तक आने के बाद आपकी दैहिक और आत्मिक की दोनों अवस्थाएं गुरु शक्ति में विलीन हो गई। आपकी अवस्था गुरु शक्ति में विलीन हो जाती है, और वह एकत्रित शक्ति, और वह एक निधीश, वह एकत्रित शक्ति वातावरण में जो चैतन्य होती है उसमें एक रूप हो जाती है। जो जी
क्या फरमा रहे हैं? तुम बताओ भाई अपने हस्बैंड से। आप उनको भी तो अमेरिका नहीं ले गए थे अपने साथ। हैं? आप उनको भी अमेरिका नहीं ले गए थे, अभी चला गए थे कहाँ? सामना करने। अमेरिका जाओ, फर्स्ट क्लास के 2 टिकट खरीदो, अभी चलते। अब देखो क्या करा इन्होंने, अभी मैंने जब फर्स्ट क्लास यानी ना। अरे मोटू, विलीन हो जाती है और एकत्रित शक्ति वातावरण में जो चैतन्य शक्ति होती है उसमें एक रूप हो जाती है। चैतन्य शक्ति होती है उसमें एक रूप हो जाती है। आज तुम्हारे कामकाज का इस चैतन्य शक्ति के साथ में सबसे बड़ा कार्य क्या है? पूरी के साथ हुआ तो पूरी तो सब कार्य के लिए, चैतन्य अवस्था के लिए भी, महाकारण अवस्था के लिए। ऐसे होता है तो ये शराब का जमाना है, दिन है। योगेश ने मुझसे एक सवाल किया कि आप पहले शराब तो कह रहे हैं कि 100-150 रुपए अन्नदान के लिए निकालो, और आप कह रहे हैं कि अब में लिख रहे हैं कि 150 रुपए कुलधन कुलाचार के लिए उसमें निकालो। बाला कुंदरी तो हम पहले 150 रुपए बाला कुंदरी भेजते हैं, और दूसरे 150 रुपए और तुम्हारे इसके अनुष्ठान के पैसे कहाँ भेजता है? दान देते हैं, ब्लाइंड स्कूल वगैरह सब चैरिटी में जाता है। लेकिन जब चैरिटी में हम भेजते हैं, ये गिनता है सब पैसे, उसके बाद रखने के बाद 108 नामस्मरण महामंत्र मारुति ये पूजा करके तब भेजते हैं उन्हें। ये था कि उन दोनों में फर्क क्या है? तो हम लोग बता तो रहा हूँ फर्क। हम इस वाले को पहले नवरात्र के पैसे, क्योंकि वो शुद्ध है, और ये पिंड के लिए है। तो जो अब पहला श्राद्ध है ये पिंड के लिए, और इन दोनों से मिलकर तुम क्या कर रहे हो यहाँ सेंटर पे? तामन, सबसे प्रकट तामन है। लेकिन आज उस तामन की इतनी आवश्यकता नहीं है। माधव बताओ क्यों नहीं है? कामकाज में तुम ही बैठे हो यार। संजीव यार, तू काम ये तेरा इसकी शादी कर दे दोनों की, फिर कामकाज में आ जा। एक कान में कहूँ या वैसे कहूँ? एक बात इसके लिए कान में क्या कहूँ तुम्हारे, या वैसे ही कहूँ? ये क्या बात हुई? आपने दोनों जगह मतलब ऐसा नहीं हो कि सीमा से झगड़ा कर बैठे। देखो गीला तो रोज झगड़ा करता है क्या? तो मैं क्या कह रहा था? बोलने वाले थे 200-150 रुपए है उसके बारे में नहीं तो वो इसके
एक पिंडदान है श्राद्ध का, और पूरा धन कुलाचार है जो हमारी कमियां रह गई, अपने माफी मांगते हैं। वो यानी वो पिंड नहीं है, वो दीव, वो नवरात्रों की दुआ है जिसको हम दे रहे हैं पैसा। अभी जो हम पहले नवरात्र में जो प्रार्थना पढ़ते हैं उसमें होता है कि हम गुरु मार्गी हुए हैं, और गुरु मार्गी हुए हैं मतलब अब गुरु लोग को कुलाचार से ऊपर हम गुरु मारते हैं। नहीं है, लेकिन जो 150, इनका सवाल 150 रुपए क्यों, मैं उसकी सवाल था उन दोनों में फर्क क्या है कि पहले बाबूजी एक ही बार जाता, पहले से धन कुलाचार पहले एक ही बार जाता था बाबूजी को धन कुलाचार मतलब 2 बार में पहले से धन कुलाचार जाता था, और ये कहा गया था कुल के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, पिंड का कुछ नहीं करते, कुल के लिए जो करते हैं वो आगे। लेकिन अभी जो है वो ये है, अभी यही पूछ रहा था कि अब चेंज हो गया। अभी ये है कि ये पैसा जो है ये कुलधन कुलाचार का अभी तक ये है, जो वो पैसा है अब इसमें वो हम पंत महाराज के पास रखाते हैं, कुलधन कुलाचार के नवरात्रे का, और वो जो पैसा है नहीं वो ये पैसा बालाकुंड भी जाएगा, जो पिंड वाला है पहला श्राद्ध वाला, और वो पैसा हाँ वहाँ भी भेजते हैं, वहाँ भी भेजते हैं, पहले होता था बालाकुंड का, हाँ वहाँ भी भेजते हैं, लेकिन जैसे ब्राइमरी स्कूल है अभी कल परसों को 11,000 भेजे शादी से, 11,000 के एक चेक आया होगा तो दिल्ली में आया होगा। किसका? वो पढ़ाई किसका? अमेरिका से, हाँ नीलो का है, एक पेमेंट किया था नीलो अल्का के कजन ने प्रबोधनी में, मोदी में तुम्हें 11,000 आए, अभी नहीं मालूम मुझे, अभी 11,000 रुपए कल आए हैं। अजय जैन है, तुम्हें पता है ना? नहीं, संजीव तो गया था ना अमेरिका। अजय जैन और दीपिका सेन जिसने मेरे ये रेंचर बनाए, हाँ तो उसने भेजे हाँ कि हम तो शराब वराब कुछ करते नहीं है, तो ये आप तो मैंने अभी उसके 4 हिस्से किए, ब्लाइंड स्कूल को उसमें से 11,000 है ना, मालूम है आप बता रहे हैं, इसमें मैसेज आया है, हाँ तो उसमें से 2,500 उसको भेज दो वर्षा को, और 2,500 ब्लाइंड यहाँ वाले ब्लाइंड स्कूल आ गए। अच्छा बात, काम तो माधव के समय भी है, गुरु शक्ति में विलीन हो जाती है, और वे एकत्रित शक्ति वातावरण में जो चैतन्य शक्ति होती है उसमें एक रूप हो जाती है, जो चैतन्य शक्ति होती है उसमें एक रूप हो जाती है। इस अवस्था में साधक के लिए जीवन में केवल सत् कार्य करना ही बाकी रहता है। समझ गए? सेवक को इसके लिए इतनी देर में आइयो, जो पहले तुम्हें समझाना चाहता था वो निकल गया। सत् कार्य करना, सेवक को सत् कार्य करना ही बाकी रह जाता है।
ये सेवक का कार्य। उसके लिए सत्कर्म करना बाकी नहीं है, उसके लिए सत्कर्म करना और सत्कर्म करना बाकी नहीं रहता। सत्कृत दूसरों के लिए करना होता है, सत्कृत दूसरों के लिए करना होता है और सत्कर्म ईश्वर के लिए करना होता है। तुम इतने हल्के क्यों बोलती हो, डरते जैसे कि? मतलब निधि से डरती है या मुझसे डरती है? महाराष्ट्र का कल्चर है, महाराष्ट्र का कल्चर है। क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र का कल्चर है, यूपी के लोग थोड़ा जोर से बोलते हैं, महाराष्ट्र का कम बोलते। महाराष्ट्र में हल्के बोलते हैं, महाराष्ट्र में हल्के बोलते हैं। अच्छा, इसलिए ये क्या करते हैं बिरमानी साहब, अपना टेलीफोन ऑफ कर देते हैं। तेज बोलूंगा ना, आहिस्ता बोलूंगा। जाओ। कल इनकी बिटिया को फोन करना पड़ा, उसने जब अच्छा पापा के पास तो है फोन, मैंने जब वो आता है कि वो ऑफ है, तो उसने अपने फोन से बात कराई। बोले अरे मेरा फोन नहीं काम कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? आपको महाकारण अवस्था प्राप्त होने के बाद इसका सिद्धांत क्या है ना? आपको महाकारण अवस्था प्राप्त होने के बाद इसका सिद्धांत क्या है, ये इस तरह से समझिए। इसका सिद्धांत क्या है, ये सब जने सुनिए, ये इस तरह से समझिए। आपको दीक्षाओं का लाभ हुआ है, आपको दीक्षाओं का लाभ हुआ है, यानी आपके कोशों का लाभ हुआ है जिसमें दोष थे। उन दीक्षाओं के विषय, उन दीक्षाओं में विषय तथा कारण के अनुसार सामर्थ्य होता है। विषय, उन दीक्षाओं में विषय तथा कारण। आपको ये दीक्षा किस कारण दी जा रही है, आपके लिए विषय क्या है देने का, ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। यानी एक टेलीफोन में दो सिम है, एक जियो है और एक एयरटेल है। तो एयरटेल का फोन आएगा तो वो इसमें बजेगा और जियो में आएगा तो वो अलग बजेगा। क्यों भाई? आपका चेतन महाकारण अवस्था में एक रूप करते हैं ताकि वह एकत्रित शक्ति आपके द्वारा कार्य करती रहे, ताकि वो एकत्रित शक्ति आपके द्वारा कार्य करती रहेगी। ये डिपेंड किस पे करता है अनगा? आपके विचारों के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर। अभी विचार की बात बताता हूं। सब जने जरा मुझे देखना और लेडीज हंसेंगी नहीं, बोलिए नहीं। यहाँ पर एक गुरु बंधु ऐसे हैं जो मेरे पास आते थे, बाबूजी मेरा तो पेट नीचे आया जा रहा है, मैं क्या करूं? तो मैंने क्या भाई, नहीं से कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। तो खैर वो मुझे सामान दिया, आज संवेदना दी और उनसे क्या कि अब तुम ऐसा करो, अब आगे नहीं दूंगा संवेदना, यहाँ आओ और साधना करो। संडे को बहुत अच्छी साधना होती है, आने लगे। कौन है, हाथ उठाओ।
पेट बैठ गया ना। मैंने क्या भाई, दरवाजे से रोता हुआ आता है, पेट को हिलाता हुआ। क्या ये पेट तो अपनी बीवी को दिखाना, मुझे क्यों दिखाता है? सामर्थ होता है, वह संपूर्ण सामर्थ तथा आपका चैतन्य महाकारण अवस्था में एक रूप करते हैं, ताकि वह एकत्रित शक्ति आपके द्वारा कार्य करती रहेगी। एकत्रित शक्ति, ये महाकारण अवस्था की कि यह एकत्रित शक्ति आपके द्वारा कार्य करती रहेगी। अनगा बेटा, इसके लिए क्या जरूरी है तुम्हें? बता, आप बताओ। है आचरण अलग है, आचरण एक बात है। सबसे पहले ओमकार साधना, शक्ति को धारण करना, दूसरा प्रार्थना करना, और तीसरा दूसरों के लिए भला करना। दादा हमेशा क्या बात कहते थे, इसमें क्या मिसाल देते थे? एक फकीर सड़क पे क्या कहता है, मुसलमान फकीर खास तौर से, दे मुझे अल्लाह के नाम पे, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। ऋषि का जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई गायक है इत्यादि। इन अलग अलग माध्यमों द्वारा यह महाकारण अवस्था अब कार्य करती रहेगी। महाकारण अवस्था कार्य करती रहेगी। मैं सुबह को अपने इस लैपटॉप, इस पे आईपैड के ऊपर रोजाना 2 गाने जरूर सुनता हूँ। अपनी एक्सरसाइज भी करता हूँ और 2 गाने सुनता हूँ। एक तो है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, और दूसरा सुनता हूँ साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिसने तेरा नाम लिया तो हो लिया उसके साथ। तो 2 गाने जरूर। अवस्था अब कार्य करती रहेगी। इसके लिए अब पूजा में फोटो रखने की, पूजा आरती इत्यादि अलग अलग औपचार करने की जरूरत नहीं, अलग अलग औपचार करने की जरूरत नहीं। समय के अनुसार लोक कल्याण, जन जागृति, विश्व कल्याण तथा विश्व में शांति निर्माण करने का मार्ग श्री परमेश्वर को भी भिन्न भिन्न विचारों तथा आचारों द्वारा अलग पद्धति से करना होता है। परमात्मा को भी पद्धति करना होता है। आगे के काल में ऐसी अवस्था का अनुभव सबको होगा। आगे के काल में, आने वाले समय में ऐसी अवस्था का अनुभव सबको होगा। यही महाकारण अवस्था का अनुभव है, यही महाकारण अवस्था का अनुभव है। यह अनुभव आप इस सम्मेलन में ओमकार साधना से प्राप्त करोगे। इस सम्मेलन में, 5वें सम्मेलन में ओमकार साधना से प्राप्त करोगे। आज तक आपको संता पद्धति से ओमकार करना सिखाया है। इसके बाद जो चौथी संता है वह महाकारण अवस्था की संता है। एक भक्त ने सवाल पूछा, किसी व्यक्ति में कारण दीक्षा सिद्ध हुई है, इसका प्रमाण यानी अनुमान क्या है? बनी दादाजी ने बताया, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि कोई वैद्य है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई वैद्य है। वह किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए
पुड़िया दवाई देता था, उसके लिए विचार के 20 पुड़िया दवाई देता था। उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध होने के बाद उसके द्वारा बीमारी का इलाज केवल 10 पुड़ियों में ही हो जाता है। आप समझे इसका मतलब? अब उसका इलाज 10 पुड़ियों में, वैद्य वही है, इलाज वही है। दुआ के साथ हैं? दुआ के साथ। हाँ, क्योंकि उसको ये कारण दीक्षा मिली है, तो 10 पुड़ियों में हो जाता है ही हो जाता है। मतलब उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध होने के बाद उसके पास आए हुए मरीजों को पहले जितनी अधिक दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब दवाई और दुआ दोनों साथ जाती है। उनकी बीमारी कम दवाई में ही ठीक हो जाती है। कम दवाई में बीमार व्यक्ति को ठीक करने का गुण वैद्य में कहां से आया? कारण दीक्षा से। इसी का अर्थ उस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध हुई है। इसी का अर्थ इस वैद्य की कारण दीक्षा सिद्ध हुई है। यही बात कारण दीक्षा सिद्ध हुए अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विषयों के बारे में है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विषय के बारे में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय के अनुसार अपने जीवन में रोजी रोटी कमाने के साधनों का उपयोग करता है। अगर कोई व्यक्ति महाकारण अवस्था में है तो उस व्यक्ति माध्यम में वह विषय धारण हुआ होता है। जैसे कोई व्यक्ति गायक है, कोई वादक है, कोई चित्रकार है, इत्यादि इत्यादि। अगर वह व्यक्ति महाकारण अवस्था में है तो उसमें वह कला विकसित अवस्था में होती है, यानी उस व्यक्ति माध्यम के जीवन में वह कला साकार होती है। समझ गए ना? कोई वादक है, कोई चित्रकार है, इत्यादि। अगर वह व्यक्ति महाकारण अवस्था में है तो उसमें वह कला विकसित अवस्था में होती है, विकसित अवस्था में होती है। अभी मिसाल के तौर पे एक टीवी के ऊपर एक म्यूजिक का एक प्रोग्राम आता है सैटरडे संडे। वो बच्चे अपने इंडियन आइडल आते हैं, सुपर सिंगर आते हैं ना। हाँ, इसमें आजकल इंडियन आइडल, हाँ, इंडियन आइडल कहाँ जा रही है? ये भी अवस्था विकसित ही है बाबूजी। ये भी विकसित ही है, क्योंकि एक ही समय पे डाइवर्ट हुए। आप चले गए, बात रह गई। बिल्कुल कोई वादक है, कोई चित्रकार है। अगर वह व्यक्ति महाकाल अवस्था में है तो उसमें वह कला विकसित अवस्था में होती है, यानी उस व्यक्ति माध्यम के जीवन में वह कला साकार हुई होती है। व्यक्ति माध्यम के जीवन में वो कला साकार हुई होती है। समझ गए ना सब लोग? साकार हुई होती है, निर्धारण होती है। ये इस महाकारण अवस्था का गुण है। ये
उस व्यक्ति माध्यम में जीवन में कला साकार हुई होती है, तब वह कला उन व्यक्तियों को प्राप्त हुई अवस्था की पहचान होती है। तब वह कला उन व्यक्तियों को प्राप्त हुई अवस्था की पहचान होती है। इसी तरह संगीत विषय है। अनादिकाल से हम संगीत का आनंद देते आए हैं। प्राचीन काल से संगीत को केवल मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय जीवन के विकास के लिए उपयुक्त साधन के तौर पर माना जाता था। संगीत जीवन के लिए पोषक द्रव्य है। मानवीय देह के 3 गुण धर्म होते हैं: कफ, वात एंड पित्त। संगीत में जो राग और रागनियां हैं, वह कफ, वात, पित्त इन गुण धर्मों से जुड़ी हुई हैं। सुबह, दोपहर, सायंकाल और रात इन भिन्न व्यवहारों में समय में संगीत की अलग अलग रागनियां की ध्वनि लहरें धारण करने से सुनने वाले व्यक्तियों के देह के त्रिदोष कफ, वात, पित्त के प्रमाण में जो विसंगति होती है वह दूर हो जाती है। जो विसंगति जो तुम्हारे गले से मिल जाती है, वो विसंगति ये आरती साधना हो गई, है, ये आरती साधना का एग्जाम्पल हो गया। दूर हो जाती है। यानी वे दोष दवाई के बिना ही केवल संगीत द्वारा ठीक होते हैं। संगीत ये ओमकारी है। इस संबंध में हम यहाँ पर एक प्रयोग करने वाले हैं। कल सुबह साधना से पहले हमारे एक गुरु बंधु यहाँ शहनाई बजाएंगे। कौन? भानु, उसके एक वो भी है ना, क्या नाम? अनमल भाई। नहीं, दादा की बड़ी लड़की है, क्या नाम? उसी की बोल रहे हैं, ये वही बोल रहे हैं। अनमोल भाई शहनाई नहीं बजाते तो बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, तबला ही बजाते हैं। आप हर रोज साधना में जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठना है और शहनाई वादन सुनना है। अरे ये तो दादा ने इसमें सेमिनार में बजवाई थी। शहनाई की ध्वनि से निर्माण होने वाली लहरें आपने धारण करना है और उसके बाद साधना करते समय उसके परिणाम का अनुभव करना है। आप घर में सुबह या शाम जब साधना करते हैं तब आपकी देह में कफ, वात, पित्त के दोष आपकी साधना में बाधक होते थे। इस संबंध में शहनाई सुनने के बाद साधना करते समय आपको क्या महसूस होता है, इसका अनुभव आपने करना है। आप मानवों के प्राप्त जीवन की समस्याएं कर्मों के अनुसार होती है। आप मानवों के प्राप्त जीवन की समस्याएं कर्मों के अनुसार होती हैं। आपके उन प्रतिकूल कर्मों का विमोचन कर लेना या उन कर्मों को अनुकूल कर लेना आपके सामर्थ्य के बाहर होता है। उस समय आप कहते हैं, क्या ये मेरी कर्माधीन अवस्था है? मानवों को जब कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करना होता है तब उन्हें उत्तम जीवन प्राप्त नहीं होता। कर्मों के साथ करना होता है तब उन्हें उत्तम जीवन प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कर्म विमोचन सबसे पहले पुराने पिछले जन्म के जो कर्म, उनका विमोचन। किसी जीव को मानवीय जन्म प्राप्त होना
किसी जीव को मानवीय जन्म प्राप्त होना, यह उस जीव की जीवात्मा के रूप में स्वतंत्रित अवस्था है। स्वतंत्रित यानी ये उसके अंदर धारण कराना अवस्था है, जिसे एवोल्यूशन है। जो एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन कैसे होता है, ये हम बाद में देखेंगे। मानवीय जीवन प्राप्त के लिए आपको क्या कीमत चुकानी होती है। मानवीय जीवन प्राप्ति के लिए आपको क्या कीमत चुकानी होती है। आप मानवों ने इस जगत में जन्म लेने के बाद आपके हिस्से में केवल दुखी आए, ऐसे आपके कर्मों की भी इच्छा नहीं होती। ये देवताओं की भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि आदमी आए, वो जन्म ले इस दुनिया में तो दुखी हो, नहीं होती। मतलब आप मानव कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन आप दुखमय जीवन ही व्यतीत करें, ऐसा विषय उस कर्म में नहीं होता। यानी माइनस का कर्म भी है, तब भी उसका विषय ये नहीं है। देवताओं के कृपा आशीर्वाद के कारण ही आप उत्तम कुल में, उत्तम घर में जन्म प्राप्त कर पाए हैं। इसके लिए आपने अपने पूर्व जन्मों में देवताओं के कृपा आशीर्वाद का लाभ निश्चित ही लिया है। आज आपने जो जन्म प्राप्त किया है, इसमें भी आप दुख या क्लेश ही भुगतते, ये विषय नहीं था। फिर आपके हिस्से में ये दुख कहाँ से आता है। यानी आज एक सेमिनार में दादा ने तो कहा था फ्रांस में कि एक दुख तुम्हें यहाँ ले आया और दूसरा दुख कहाँ ले जाएगा, ये विचार करो। ये भी है, दूसरा दुख कहाँ ले जा सकता है, इसका विचार करो। दूसरा इसमें आप दुख या क्लेश ही भुगतते ये विषय नहीं था। फिर आपके हिस्से में ये दुख कहाँ से आता है। यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। आज इस जगत में वैवाहिक जीवन में मुफ्त में क्या मिलता है। वैवाहिक जीवन में मुफ्त में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। केवल ईश्वर का आशीर्वाद ही मुफ्त में मिलता है। आशीर्वाद ही, केवल आशीर्वाद ही मुफ्त में मिलता है। और एक चीज मुफ्त में मिलती है, क्या? सलाह। हमारी जी बोलते सलाह मुफ्त में मिलती है। सलाह मुफ्त में मिलती है। क्या मिलती है? एडवाइस। कौन कह रहा है? इनका नाम क्या है? बीरमानी। बिरमानी नहीं, बीरमानी। हनुमान जी की यही तो पुत्र हैं। और दूसरा क्या था बाबू जी? हाँ, मुफ्त में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर का आशीर्वाद ही मुफ्त में मिलता है। दूसरा आशीर्वाद आज जो साकार आप पर राज कर रही है, साकार अवस्था जो आप पर राज कर रही है, वह आपको कहती है कम खाओ, आपकी अन्य सब जरूरतें भी कम करो। आज केवल ईश्वर ही ये कहते हैं कि बहुत सारा आशीर्वाद लो। आज ईश्वर ही कहते हैं कि बहुत सारा आशीर्वाद लो।
आज कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि इतना अधिक लो ताकि आपने खाने के बाद भी परिवार के लिए बाकी बचे, लेकिन ईश्वर की सरकार कहती है आपने आपके लिए पर्याप्त होकर भी बाकी बचेगा, इतना आशीर्वाद आपको देती है और कहती है और लो। लेकिन उस आशीर्वाद के बारे में आप क्या करते हैं? उस आशीर्वाद को आप नजरअंदाज करते हैं और उसके हिस्से में दुख कैसे नहीं आएंगे। आपको क्या करना चाहिए? आप समझिए कि आज आपको साधना, आरती, मुलाकात में आज आपको बहुत आशीर्वाद मिला है। दूसरों को अभी कितना उसको हम दे सकते हैं। आज आपको साधना से आपका कोई कर्म विसर्जन हुआ, आरती से आपका शब्द ब्रह्म बढ़ा, मुलाकात से आपका आचरण बढ़ा, और इससे अच्छा और क्या काम हुआ? अरे बोलो ना कोई तो यार। अरे मिसेस वर्मा ने तुम्हें चाय पिलाई और रस खिलाए, यार ये आशीर्वाद नहीं है। ये बोले प्रसाद मिल गया है, ये बोला प्रसाद खाने से मिला है। क्या हुआ? प्रसाद मिल गया। खाने में कुछ मिला लेकिन इसके अंदर कोई हंसी की बात नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा कि मिसेस वर्मा की तो किचन की चाय थी। लेकिन पैसा तो तुम सब लोगों का था, जो तुम डाल रखते हो था तबक में। इसी की तो चाय थी, मेरे बाप की थोड़ी थी। क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहे? आपको ये जन्म कर्म परत में प्राप्त हुआ है। आपको ये जन्म कर्म परत में प्राप्त हुआ है। आपके कर्म में तथा ईश्वर की कृपा आशीर्वाद में आपने अपने प्राप्त जन्म में दुख भुगतने हैं, ऐसा विषय नहीं है। उनका ये विषय नहीं है। ये विषय कौन पैदा करता है? आप करते हो। जैसे आज इस जगत में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, जैसे आज इस जगत में कुछ भी नहीं मिलता है, आपको प्राप्त हुआ ये जन्म यथा योग्य है, मतलब इंद्रिय अवयवों में युक्त हैं। आप सोना, चांदी, पैसा आदि को संपत्ति कहते हैं, लेकिन हम इंद्रियां अवयवों को संपत्ति कहते हैं। समझ गए? इंद्रिया अवयवों को, यानी जो हमारे दुर्गुण हैं, अपयुग, अव्यय बॉडी पार्टी के अंदर हमारी इंद्रियों के अंदर अवयव को ये तो अपने वो है तन्मात्र। वही है इंद्रिय और अवयव, यानी हमारे अंदर जो तन्मात्र हैं उनको हम अवयव कहते हैं। इनको तन्मात्रों को अवयव कहते हैं। क्यों? मान लीजिए कि किसी अंधे व्यक्ति ने आपसे आपकी आंखें मांगी, क्या आप 2 लाख रुपए में अपनी आंखें
उस अंधे व्यक्ति को दे दोगे? नहीं। अब ये दे दोगे? नहीं। मतलब तब आपको आपकी आंखों की अमूल्य कीमत का एहसास होता है। ईश्वर ने आपको ये इंद्रियां अवयवों की संपत्ति दी है। जन्म प्राप्त करके उस जन्म का सार्थक करने के लिए ईश्वर ने मानवों पर जो उपकार किए हैं वे मानव कभी भी चुका नहीं सकते। इंद्रियां अवयवों से युक्त संपत्ति लेकर आप जो जन्म प्राप्त करते हैं, क्या वह जन्म आपको आसानी से मिलता है? नहीं। मानवीय जन्म प्राप्त करने से पहले उसके प्रबंध करना होता है। ये प्रबंध कैसे होता है? मानवीय जन्म प्राप्त करने के लिए जीव का बस 10 मिनट में होगा पूरा। जीव का जीवात्मा अवस्था में, यानी जीव और आत्मा स्थित्यंतर होता है और रूपांतर होते समय जीव अनेक कष्ट उठाकर 84 लाख योनि अवस्थाओं में से उत्क्रांत होकर मानवीय जीवन तक आता है। ये तो सब मामूली बात है। उत्क्रांति की प्रक्रिया में जीव द्वारा जाने अनजाने में हुए उपकारों की वजह से आज आप मानव रूप में ही जी रहे हैं। लेकिन क्या जीव के उन उपकारों का एहसास आपको है? नहीं है। क्योंकि अगर ये एहसास आपको होता तो जिस बकरी की योनि में उत्क्रांत होकर आज आप मानव जन्म तक पहुंचे हैं, उस बकरी को मारकर आप उसका मांस नहीं खाते। यानी आपकी भी वो अवस्था थी, लेकिन आज आप उसी को नहीं खाते। आपको मानव जन्म प्राप्त हो, इसलिए एक बकरी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और उसी बकरी की बलि देकर आज आप मानव उसका मांस बड़े चाव से खाते हैं। आप उन प्राणी जीवन की योनि में से उत्क्रांत होकर मानव जन्म तक आए हैं। ये बात अगर आप याद रखते तो क्या आज आपने उनका मांस खाया होता? आज आप मांसाहारी के बिना खाना नहीं खा सकते। ये आचरण उन प्राणी जीवों के उपकारों का एहसास मानने वाले नहीं। चला एटीन 18 ये 5वीं से है। तो भाई 26 तारीख से शराब शुरू है। वो शराब कह रहा हूँ, सॉरी, 25 को शराब खत्म है, 26 को घट स्थापना है, यानी पहला नवरात्रा है। 26 और 7 2 तारीख तो 7 दिन में
सप्ताह 7 दिन का सप्ताह होता है, तो मैं इस दफा आत्मनिवेदन का पाठ करूंगा। हाँ? क्योंकि जितनी ये साल भर में पढ़ा उस सब का जो ये कैसे प्राप्त हुआ, कि दादा ने आज ये सब चीजें कैसे दी, वो सब आत्मनिवेदन में है। और ये जब भी कराड और रत्नागिरी और इन सब की बातें करता हूँ मैं, कि करी है आज, वो सब क्यों गए और कैसे गए। यानी यहाँ तक कि रत्नागिरी में दादा को एक ऐसा आभास हुआ, एक देवी का मंदिर है वहां पर रत्नागिरी में, वो मंदिर जो थी वो बाल गणेश की जगह थी। तो देवी ने बाल गणेश को उठा के सड़क पे फेंक दिया और खुद अब बैठ गई वहां। जब दादा पहुंचे तो रात को होटल के अंदर दादा ठहरे थे, तो दादा से देवी ने कहा कि ये मेरे मंदिर में देवी बैठ गई है और ये हटती नहीं। क्या चंपा है? ये नहीं हटती। तो दादा ने कहा कि मैं देवी से तो कुछ नहीं कहूँगा, चलो तुम मेरे साथ पूना चलो। तो उन्होंने किया, अच्छा फिर मुझे आप अपने कंधे पे उठा के ले चलिए। तो दादा उन्हें अपने कंधे पे उठा के लाए और वो पूना पहुंचे। पूना के फौरन ही बाद सेमिनार थी गोवा के अंदर। उनके मैं सेमिनार में चलूंगा, तो सेमिनार में बाल गणेश आए। संजीव एक बहुत अच्छी गजल है, वो राजा मेहंदी अली खान ने पहले सुनाई दादा को, तब दादा ने उन्हें आपकी नजरों में गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, 2 गज जमीन भी न मिली पूहे यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं। तब ये महफिल बनी। अरे पानी दे दे यार। Any question? इधर करिए बाप। So, कोई क्वेश्चन आंसर? नवरात्रों में आप गुरु के साथ करने लगे कि आपके लिए? आप हमने गुरु के साथ करना। सुबह को आरती कै बजे करेंगे? सुबह की आरती 9 बजे। हाँ, और 10:30 बजे तक। सुबह को आरती 9 बजे। आरती तो फिक्स आरती है, वो तो सुख करता दुखरता, लेकिन फिर चाय तो पिलानी पड़ेगी, तो मजबूरी है। मैं चाय पिलाऊंगा, संजीव फल खिलाएगा।
तो और शाम को क्या बजे? 6:30 बजे आरती है, 7 बजे से 6:30 आरती, 7 बजे से। लेकिन शाम को चाय नहीं है। 10 बजे से सुबह चाय बहुत जरूरी है। सुबह को चाय है, शाम को चाय नहीं है। रुकी के लिए स्पेशल बनाना पड़ेगा। चाय बहुत जरूरी है। चाय के लिए चाय बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि वजह सब सोएंगे, फिर आप किस को जगाओगे? चलो ओमकार करो।
सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका गणेची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, गुरुदेव संतांची सदा नवावे. सत्कर्मयोगे वैवाल व्हावे, सर्वामुखी मंगल बोल व्हावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीचे वितो मस्तकाच्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त.